रुक क्यों गए? आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अच्छा, नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है। वे नेक बीवियां होती ऐसी हैं जो शौहरों का इंतजार करें। अच्छा, बहुत अच्छा भाई, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा इस वक्त। कौन नेक है और कौन बद, ये फैसला तो तुम अल्लाह पर छोड़ दो। तुम बताओ, तुम करते क्या फिर रहे हो? अब क्या कर दिया मैंने? इतनी जल्दी भूल गए? अरे रात को जो कारनामा कर कर आए हो वो बताओ ना। अरे वो सब हालात तुम्हारे सामने तो थे, मैंने कुछ नहीं किया, खुद बहुत होता चला गया। अरे मैं भी तो सुनूं कि ऐसे कौन से हालात हो गए थे कि बात मौत जिंदगी तक आ पहुंची। शाहीन बेगम, जिंदगी मौत की बात नहीं थी, इज्जत बेइज्जती की बात थी। अब ये क्या नई कहानी है भाई? अरे तुमने देखा नहीं था जब उस औरत का शौहर आया था सामने तो वो कैसी घबरा गई थी। हाँ, तो फिर इसमें तुम्हारी इज्जत और बेइज्जती कहाँ से आ गई? अरे यार, मेरी नहीं बल्कि किसी औरत की इज्जत की बात थी जिसकी वजह से ये फैसला लेना पड़ा। मैं अभी भी तुम्हारी बात नहीं समझी हूँ, मुझे खुलकर समझाओ। अबे भाई, ये जो सोनिया लड़की है ना जिससे रिश्ता तय हुआ, इसका बाप कुछ दिनों में छुट्टी पे आया, तो उसकी माँ चाह रही है कि उसकी मौजूदगी में हम उसको ब्याह के यहाँ ले आए, बस। अरे इस बार आया है तो क्या अगली बार नहीं आ सकता? अब ये क्या कि एक आदमी के लिए इतने सारे लोग परेशान हो, ये कहाँ की अक्लमंदी है? इसमें परेशानी की क्या बात है? बिलाल, तुम्हें नहीं पता 100 तैयारियां होती हैं, बरी बनानी होती है, कमरा सजाना होता है, सब जानते हो तुम अच्छी तरह। क्या हो गया तुम्हें शाहीन बेगम? अबे ये भी कोई तैयारी का टाइम? और ये 2 दिन के अंदर होती है चीजें, 2 दिन के अंदर सब कुछ रेडीमेड मिलता है। तुम परेशान ना हो, ये सारे काम मुझ पे छोड़ दो, आराम से बैठो, मैं देख लो। अब कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? रात भर परेशानी से मेरा दिल निकला जा रहा है। किस बात की परेशानी है? जब मैंने कह दिया है कि सब कुछ संभाल लूंगी तो संभाल लूंगी। वो तो मैं देख ही रहा हूँ, क्या खूब संभाला है तुमने सब कुछ। मुझे ज्यादा ताना देने की जरूरत नहीं है नियाज हुसैन। जो कुछ भी मैं कर रही हूँ ना, सोच समझ कर रही हूँ। क्या सोच समझ कर रही हो? कुछ मुझे भी तो पता चले। हर बात का बताना जरूरी नहीं होता, बस इतना भरोसा रखो कि जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारी बेटी के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए कर रही हूँ। कैसा बेहतरीन मुस्तकबिल, यही तो जानना चाहता हूँ ताकि मुझे भी तसल्ली हो। नियाज हुसैन, जिस मिजाज की तुम्हारी बेटी है ना, उसका निभा भरे पूरे घर में हो ही नहीं सकता था। इतनी तेजी, इतनी तंदी, तौबा तौबा। अपनी सगी माँ को तो वो किसी खातिर में लाती नहीं है, तो अपने शौहर के सगों का क्या खाक ख्याल रखती वो? क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम मुझसे उन शर्तों का पूछ रहे थे ना, उनमें से सबसे बड़ी शर्त मैंने यही रखी थी कि सोनिया रुखसत होकर बिलाल के घर नहीं जाएगी। बिलाल के घर नहीं जाएगी तो और कहाँ जाएगी? अरबाज के माँ बाप के घर। देखा है वो घर मैंने, बहुत बड़ा घर है, सजा धजा, आलीशान। और बिलाल से मैंने यही कहा है कि निकाह के वक्त हक महर में सोनिया के नाम करे वो घर, तभी बात बनेगी। और वो मान गया? कैसे नहीं मानता? हमारे खानदान जैसा खानदान और हमारी बेटी जैसा रिश्ता मिलता उसे कहीं और, फौरन मान गया। ये सब भी तुम्हारा किया धरा है, किसी दूसरे पे इल्जाम मत दो। मैं क्या इल्जाम दे रहा हूँ शाहीन बेगम, मैं तो समझा रहा हूँ कि फिलहाल उनकी शर्त मान ली थी। जैसे हालात काबू में आएंगे, सोनिया अरबाज को लेकर वापस इसी घर में आ जाएंगे। क्या मतलब है? या अरबाज और सोनिया शादी के बाद यहाँ नहीं रहेंगे? यही भैंस पानी में। अरे पता नहीं, इसी से पूछो कि पता नहीं क्या चक्कर चलाता रहता है। इसकी बातें सुन सुनकर मेरे तो सर में दर्द होने लगा है। पता नहीं कब फटेगा। क्या? नहीं, इसे भी समझा देता हूँ भाई। देखो भाई, वो जो अरबाज के ससुराल वाले हैं ना, झूठ बोल रहा है ये। इसकी किसी बात पर यकीन मत करना। वैसे भाई ये बात तो माननी पड़ेगी, जिसने भी तुम्हारे ससुराल में शॉपिंग की है ना, उसकी पसंद बहुत अच्छी है। ये तो मुझे नहीं पता कि ये सब किसने पसंद किया, लेकिन जिसने भी किया ना बहुत अच्छा है। बस अब अल्लाह करे अरबाज भाई को भी हमारे गिफ्ट अच्छे लग जाएं। और अगर ना लगे तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? अगर उनको पसंद आ गई तो सारा क्रेडिट हम ले लेंगे, और अगर उनको ना पसंद आया तो अम्मी और राशिदा खाला पे डाल देंगे। सिंपल।
अच्छा वैसे एक बात तो बताओ आप ही, तुम्हें अजीब नहीं लगा कि बिलाल अंकल ने और अम्मी ने एकदम से तुम्हारी शादी की डेट फिक्स कर दी? तानिया सच बताऊं तो मुझे अपने कानों पे पहले यकीन ही नहीं आया, लेकिन फिर तुमने आके मिठाई खिलाई तो फिर मुझे होश आया कि ओके ये सब हो रहा है। तो तुम्हारी फीलिंग्स क्या थी? तानिया मैं हवाओं में उड़ रही थी और मुझे अभी भी ऐसा ही लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मैं 7वें आसमान पे बैठी हुई। अच्छा ठीक है, इस तरह की बातें मत किया करो, अजीब डर लगता है मुझे। यार तुम क्या हो, खुद भी डरती रहती हो, मुझे भी डराती रहती हो बिला वजह। मैं इसलिए ये बात करती हूँ क्योंकि अल्लाह को नहीं पसंद इतनी बड़ी बड़ी बातें। अच्छा ठीक है, नहीं कहती। भाई मैं अंदर आ जाऊं? बेटा तुम अंदर आ चुकी हो। अच्छा एक्साइटमेंट में भूल ही गई। बहुत गलत बात है बेटा, अभी से होश उड़ गए हैं तुम्हारे। अरे छोड़े ना, मुझे आप ये बताएं आपको कैसा फील हो रहा है? आपकी शादी की डेट फिक्स हो गई अचानक। तुम बताओ कैसा लगना चाहिए मुझे? बहुत एक्साइटिंग, बहुत अमेजिंग, बहुत। रुक जाओ बहन, ऐसा कुछ नहीं सोचा मैंने इस बारे में, समझ रही हो? हैं? क्यों नहीं सोचा? आपको सोचना चाहिए, अपनी होने वाली बीवी के बारे में सोचना चाहिए, अपनी शादी के बारे में सोचना चाहिए। ओए, मुझे याद आया, ये भाभी वही लड़की है ना जिनके साथ आपकी मॉल में लड़ाई हुई थी? हाँ वही है। उनकी अम्मी के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने आपको नोट किया था, आप चौंके थे थोड़ा सा। तुम बताओ तुम्हें कैसी लगी वो? तौबा तौबा, मुझे तो इतनी अजीब सी चीज लगी वो। मैं आपको बता दूं, आपकी अपकमिंग लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होगी ना, उन्हीं की वजह से होगी, देख लेना। अच्छा, तो इसका मतलब है कि चचा जान ने अब रिटायरमेंट लेने का इरादा कर लिया है। मलिक बिलाल और रिटायरमेंट नहीं भाई, वो तो किसी ख्वाब में हो सकता है, रियल लाइफ में नहीं हो सकता। तुम ये कैसे कह सकती हो कि सादिया आंटी ही हमारी जिंदगी में मसले पैदा करेंगी? चचा जान भी तो कर सकते हैं। हाँ हो तो सकता है। वो सब तो ठीक है, अपने आने की वजह तो बताओ। ओह, मैं तो भूल ही गई, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देने आई थी। क्या न्यूज़ है, ब्रेक कर भी दो अब। अब्बू ने नया शोशा छोड़ा है, आपकी शादी के बाद आप और भाभी अपने बाबा के घर रहेंगे। लेकिन आपा पता नहीं क्यों मुझे ना रेडीमेड की समझ नहीं आती। अरे नहीं नहीं, आजकल तो रेडीमेड में बड़ी अच्छी अच्छी वैरायटियां मिलती हैं। लोग इतनी बड़ी बड़ी बरियां बनाते हैं, जेज बनाते हैं, बहुत कपड़े मिल जाते हैं। अरे हाँ, आप ठीक कह रही हैं, सब कुछ मिल जाता है, पर वो बात नहीं होती ना। हम जैसे पुराने डिज़ाइंस वगैरह बना के आराम से सिलवाते थे, जरा मुनफरिद लगते थे ना आपा वो। और अब जब से ये रेडीमेड का फैशन आया है, लगता है कि सारा शहर जो है ना यूनिफॉर्म पहन के घूम रहा है। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। इतनी जल्दी तो बड़े से बड़ा डिजाइनर हमें बरी बनाकर नहीं देगा। ठीक कह रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब रेडीमेड का वक्त भी निकलता जा रहा है। क्यों भाई आपा, सब खरीदने के लिए भी पैसों की जरूरत है ना। लेकिन बिलाल जी को आप देखें, सबके सामने तो डींगे मार के आ गए, अब जब पैसे निकालने का वक्त आया है तो हाथ ही नहीं आ रहे मेरे वो। तुमने उससे बात की? जी की थी मैंने बात, बस वो टाल देते हैं मुझे हमेशा की तरह।